Good morning, students. I am Avna Sawa, your English teacher. Today we will start a new poem named Animal, written by Walt Whitman. In this poem, the poet wants to tell about the animals and the human being, the relation between animals and the human beings. He said that he feels more at home with the animals and then human beings, and whom he finds complicated and false. He found that the human beings are more complicated than the animals. Right? So I start the poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. Word meaning, I write here with the explaining with the poem. Word meaning, placid meaning peace, self-contained meaning satisfied. So the poet said that I think I could turn, I should turn and live with animals. I have to turn and live with the animals, and they are so placid because the animals are so peaceful. They live very peacefully and very satisfied. They satisfied with their life. They have no complaint in their life. उनकी लाइफ में कोई कंप्लेन नहीं होती है. वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और बिल्कुल पीसफुल वो रहते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट लाइन्स. I stand and look at them long and long. He wants to stay there and look at them long and long as he could do. वो जितने लंबे समय तक वो वहाँ खड़े रहकर उन्हें देखना चाहते हैं, वो वहाँ पर रुकना चाहते हैं. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God, and not one is dissatisfied, not one is demented with. So they do not sweat. Sweat means sad. तो वो कभी भी अपने आप को मतलब उदास सा फील नहीं करते हैं. एंड देन वाइन मीन्स कंप्लेंट. वाइन मीन्स कंप्लेन. ओके. सो दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन. वो ये कहते हैं वो कभी भी अपने आप को उदास महसूस नहीं करते हैं और ना ही कभी कोई कंप्लेन करते हैं. किसी से भी किसी भी प्रकार की वो कंप्लेन नहीं करते हैं. एंड देन they do not lie awake in the dark and weep for their sins. सिंस होते हैं हमारे जो मिसडीड से हमने जो गलतियां की होती है, वो हमारे सिंस होती है, पाप होते हैं. तो जो ह्यूमन बीइंग है वो तो अपनी गलतियों के लिए, अपने पाप के लिए अंधेरे में जाके रो लेता है, लेकिन एनिमल ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं. जो एनिमल होते हैं वो बिल्कुल इस तरह की कोई हरकत नहीं करते हैं, ना तो कभी कोई सिन करते हैं और सिन ये समझ नहीं है कि सिन किया है तो उन्हें अंधेरे में जाकर रोना होता है. सो दे डू नॉट लाई मीन्स बैठे रहना. लाई अवेक इन द डार्क मतलब ऐसे रात को जागते हुए रहना, परेशान रहना, ऐसी स्थिति उनकी नहीं होती है. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. और ना ही कभी वो मुझे इस तरह से क्या बनाते हैं, सिक बनाते हैं, इस तरह से परेशान करते हैं, डिस्कस करके कि वो उन्हें क्या करे, डिस्कसिंग मी टू द ड्यूटी टू देयर गॉड, कि उनकी गॉड की क्या ड्यूटी होनी चाहिए. इस तरह से जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग डिस्कस करते हैं, गॉड से कंप्लेन करते हैं, इस तरह की कोई भी कंप्लेन वो लोग एनिमल नहीं करते हैं. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद. ना ही तो कोई डिससेटिस्फाइड होता है, ना ही कोई डिप्रेशन में जाता है, और ना ही कोई पागल होता है. मतलब एनिमल को आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरह की कोई वो ऐसी जो ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ होती है, ऐसी वो कोई एक्टिविटीज़ करता हो. Sorry. The mania of owing things, not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. The mania means excited. ठीक है.
एक्साइटेड होना, ठीक है। तो वो ना तो कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ना ही कभी किसी के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर या किसी से बैगिंग करते हैं। नॉट टू हिज काइंड, उनकी तरह के जो और डॉगी हैं उन्हें इस तरह की स्थितियों में रहने का आदत नहीं होती है, चाहे वो लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। इतने सालों से हम एनिमल्स को देख रहे हैं, लेकिन किसी एनिमल की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि कभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में पागल हो गया हो, डिप्रेशन में पागल हो गया हो। ऐसी स्थिति हमने एनिमल की नहीं देखी होती है, जबकि ह्यूमन बीइंग में इस तरह की कंडीशंस आप देखने को मिल सकती है। इसीलिए पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि क्योंकि एनिमल्स होते हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उन्हें ये नहीं लगता है, कोई कंप्लेन नहीं करते कि आज हमको ये नहीं मिला, ये नहीं चाहिए, ये नहीं हुआ है। जो ह्यूमन बीइंग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसा इनके साथ नहीं होता है, इसीलिए ये इनके साथ रहना पसंद करते हैं। Now, not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself, their evidence, and them plainly in their possession. So, no, not one is respectable or unhappy. ये कभी भी अनहैप्पी नहीं रहते हैं, है ना। ये हमेशा क्या रहते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी सम्मानीय पर्सन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वे अपने रिश्ते मुझे दिखाते हैं। मतलब पोएट यहाँ पर कहता है कि मैं उनके रिश्तों को, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, उनकी इन चीज़ों को, और मैं उन्हें अपना भी लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और वो मेरे लिए अपनत्व का संकेत लेकर आते हैं बिना बोले। आप देखते हो एनिमल से, आप कभी अपने घर में अगर पेट है तो वो पेट आपसे बिना बोले वो आपकी हर बात को समझ लेता है और आप भी उनकी बात को समझ लेते हैं। जैसे एक मदर अपने छोटे से बच्चे की बात को जो नहीं बोल सकता उसको समझ लेती है, वैसे ही एनिमल भी हमारी बात को समझ लेते हैं। तो ये कहता है कि इस तरह से वो हमारे जो एक्सप्रेशन प्रदर्शित करता है, देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, ऐसा लगता है कि वो हमारा ही अपना है, अपनत्व जो दिखाता है, पोजीशन जो दिखाता है, अपना अधिकार जो दिखाता है, वही उसकी सच्चाई है। नाउ आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंसी ड्रॉप देम। आई वंडर, वंडर मीन्स घूमना, तो मुझे आश्चर्य होता है यहाँ पर वंडर मीन्स आश्चर्य होना। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि इस तरह के संकेत कहाँ से आते हैं। डिड आई पास दैट वे यूज टाइम, क्या इस तरह से मैं अपना बहुत लंबा समय पास कर पाऊंगा। एंड नेग्लिजेंसी बीट देम, असावधानी से जिस तरीके से वो करते हैं, सावधानी से उन्होंने मुझे गिरा दिया हो मेरे मित्रों ने, तो मतलब मैं उनके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो इस पोएम में हमने देखा कि किस तरह से पोएट जो है वो अपना फेथ किसके ऊपर, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा फेथ किसके ऊपर दिखाना पसंद करते हैं, एनिमल पर दिखाना पसंद करते हैं। ओके, थैंक यू।